हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और यह अभी हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसका स्ट्रक्चर नंबर 7 है। और जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, इमीडिएट एक्शंस। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं साइमल्टेनियस एक्शंस और आज हम लोग पढ़ेंगे इमीडिएट एक्शंस। ये आपको एक टॉपिक के रूप में याद रखना है। बाकी दोस्तों, इसका आप पैटर्न समझ गए होंगे कि सबसे पहले यह 1, 2, 3, 4 जितने भी होते हैं वो हिंदी वाक्य देते हैं। उसके बाद दोस्तों उससे रिलेटेड ये स्ट्रक्चर देते हैं और उसके बाद इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे इस हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज देते हैं। और दोस्तों, हम आपके साथ ये करते हैं कि इसमें दिए हुए स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करके एक्सप्लेन करके इजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं, ताकि आप आसानी से समझकर इस को ट्रांसलेट कर सके और अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूव कर सके दोस्तों। और साथ ही साथ हम दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा जो भी कंसेप्ट यूज होता है उसे भी डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो और आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में स्किल्स को और बेहतर से बेहतर कर सके, इम्प्रूव कर सके। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज समझते हैं कि ये इमीडिएट एक्शंस क्या होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े कि कोई भी एक्शन, और इमीडिएट एक्शन के पहले हम लोग साइमल्टेनियस एक्शन से पढ़े, जिसमें एक सब्जेक्ट या कहिए एक डूअर दो काम को एक साथ करता था, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक ही साथ। और इसमें दोस्तों जो इमीडिएट एक्शन होता है, इसमें एक ही सब्जेक्ट यानी एक ही पर्सन या कहिए एक ही डूअर दो या दो से ज़्यादा एक्शंस को, काम को एक साथ करेगा, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा अंतर रहेगा, जो कि बहुत छोटा सा अंतर होगा कि एक काम को खत्म करेगा और तुरंत दूसरे काम को शुरू करेगा। और इसी को हम लोग इमीडिएट एक्शन बोलेंगे कि एक काम खत्म करेगा और दूसरा काम शुरू करेगा, जो इसके बीच में कोई भी टाइम नहीं होगा, बस तुरंत कहिए कि वो दूसरा काम शुरू करेगा। तो आइए इसके हिंदी वाक्य से और हम लोग आसानी से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली। कोई भी बॉक्स है दोस्तों, बॉक्स को खोला और बंदूक को निकाला, यानी कि कोई भी दोनों काम के बीच में कोई भी अंतर, कोई भी पीरियड नहीं बर्बाद हुआ, कोई भी टाइम नहीं लगा। वो इमीडिएट एक्शंस हुआ दोस्तों दो काम करने के बीच में। और दूसरा, समाचार सुनकर या सुनते ही वह बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों इस बीच में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि एक काम खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ, या कहिए काम खत्म होते होते ही दूसरा शुरू हुआ, तो उसे हम लोग बोलेंगे इमीडिएट एक्शंस। और यह एक ही सब्जेक्ट यानी कहिए एक ही पर्सन के द्वारा किया जाएगा। तो अगर इस तरह का सिचुएशंस आपके भी जनरल लाइफ में आता है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसे ही आज हम लोग देखेंगे। तो आइए अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में दोस्तों सबसे पहले V4 आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स, इतना रहेगा। तो आप जानते हैं V4 क्या होता है। V4 दोस्तों हमारा है V1 + ing, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing जब जोड़ा जाता है तो इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं।
और इसको कहा जाता है दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका यूज किया जाता है वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में कंटिन्यूअस एक्शन दिखाने के लिए, चाहे वो एक्शन पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, और इसका कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन में ही यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही तरह यूज करेंगे, और इसको दो एक्शन दिखाने के लिए जो पहला एक्शन है वो V4 के रूप में रहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, बक्सा खोलकर या दोस्तों समाचार सुनकर, यानी कि कोई एक काम होने के तुरंत बाद जो दूसरा काम होने लगता है या होता है, उस तरह के कंडीशन में हम लोग इसे पहले काम को V4 से दिखाते हैं, फिर दूसरे काम को एज यूजुअल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हमारा क्या है, जो पहला काम होता है और उसके इमीडिएट जो दूसरा काम शुरू होता है, तो पहले काम के लिए हम लोग V1 प्लस ing V4 का यूज करेंगे, और उसके साथ कुछ अदर वर्ड्स या कहिए ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा मेन सब्जेक्ट यानी कि दूसरा काम जो शुरू होगा वो होगा, और जनरली ये पास्ट की बातें करता है। क्लियर? तो अब आइए दोस्तों, अगर इस तरह से रहे कि बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली, तो क्या होगा दोस्तों, खोलने का होता है ओपन, और उसमें ing लगा देंगे दोस्तों, तो ये क्या हो गया, ओपनिंग, यानी कि V4 किसका, ओपन का, खोलने का। और किस चीज को खोला, वो इसका ऑब्जेक्ट दोस्तों कहिए, अदर वर्ड्स कहिए, ये हमारा बॉक्स। तो ओपनिंग द बॉक्स यानी कि इतना का हुआ, बक्सा खोलकर, और उसके बाद दोस्तों हमारा कोमा रहेगा, और अब उसके बाद जो मेन सेंटेंस रहेगा उसे लिख देंगे, उसने बंदूक निकाली, निकालने का टेक आउट, तो यहां पर दोस्तों सेकेंड फॉर्म टुक आउट करेंगे दोस्तों, ही टुक आउट अ गन। तो इस तरह से क्या बना, बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाली। तो इसका दोस्तों अगर आपको इंग्लिश बनाना है तो यहां पे क्या होगा, ओपनिंग द बॉक्स पहले स्ट्रक्चर के लिए या पहले एक्शन के लिए हमारा V4 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों मेन सेंटेंस जो यहां पर है, उसने बंदूक निकाली, ही टुक आउट अ गन। इस तरह से आप बनाएंगे दोस्तों। अब दूसरा, समाचार सुनकर, सुनने का दोस्तों हेयर, और सुनने का V4 अगर बनाना हेयर का तो दोस्तों क्या होगा, हेयरिंग। हेयरिंग क्या हुआ, V4, हेयरिंग क्या सुना, समाचार, द न्यूज, कोई ऐसा न्यूज सुना जो उसके लिए बेटर हो, तो वह क्या हो गया, वह बहुत खुश हुआ, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। कोमा के बाद आप दोस्तों मेन सेंटेंस लिखेंगे, वह बहुत खुश हुआ, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। इसके जगह पे दोस्तों ये फील का सेकंड फॉर्म है V2, इसे यहाँ पे गेट का सेकंड फॉर्म गोट भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब चेंज हो सकता है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा कि पहले काम को जो पहले हुआ उसको हम लोग V4 से दिखाएंगे, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों कोमा लगा के जो मेन सेंटेंस बनेगा उसको दिखाएंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, शेर को देखकर, यानी कि कोई है जो शेर को देखकर वह भाग गया, तो यहां पर क्या देख सकते हैं सर, देखने का क्या होता है, सी, और ing लगा देंगे तो हो जाएगा सीइंग। सीइंग क्या देखा, अ लायन। तो यहां तक हो गया पहला स्टेटमेंट 1 जो कि आप V4 से दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट आपको दिखाना होगा फुल सेंटेंस, ही रन अवे, यानी कि रन मीन्स दौड़ना या भागना, रन अवे भाग गया, या दोस्तों फिली अवे, और इसका सेकंड फॉर्म फ्लेड अवे लिख सकते हैं दोस्तों, ये V2 ऑफ
फ्ली अवे का है, फ्ली अवे। तो इस तरह से आप ये देंगे तो आप क्या सीखे इससे दोस्तों कि कोई पर्सन जब दो एक्शन करता हो वो कब एक एक्शन के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा एक्शन शुरू करता है, यानी कि ये दोनों एक्शन के बीच में बस थोड़ा सा अंतराल हो या नहीं के बराबर हो, तब दोस्तों पहले एक्शन के लिए हम लोग V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और कोमा लगा के दूसरा कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, चाहे वो जिस भी टेंस में हो उस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करके लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से आप लोग इमीडिएट एक्शंस को याद रखें और इस स्ट्रक्चर पे आप चाहें तो और सिचुएशंस क्रिएट करके आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो से आप कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।